नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विरार पूर्व चौधरीवाड़ी में हो रही है और यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले महाराज श्री सत्यांशु जी से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। प्रणाम। जय सीताराम, राधे राधे। क्या कहेंगे, पिछली साल जब आप कथा में आए थे तो जय श्री राम की जो पूरे विश्व में जो प्रख्यात हुई और मंदिर की स्थापना, पूजा, भगवान की जो स्थापना थी वो भी हुई। इस बार आप आए और उससे पहले संभल, क्या कहेंगे, कलिक अवतार? यही कहेंगे अगली बार आए तो मथुरा भी बन जाए तो अच्छा है। क्या लगता है यहाँ जिस तरह से कथा होती है और जिस तरह से महिलाएं, बच्चे एकदम भाव विभोर भी हो जाते हैं और आनंदित भी हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कथा में आ रहे हैं। इसमें कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों का संपूर्ण समर्पण, जिस प्रकार से 1-2 दिन की तैयारी नहीं, इनकी इस कथा के विश्राम 12 जनवरी को विश्राम होगा, 13 जनवरी इस पर अगले जनवरी की तैयारी ये लोग शुरू कर देंगे। इनका संपूर्ण ठाकुर जी के प्रति समर्पण, ठाकुर जी के प्रति इनका प्रेम ही इतना विशाल समुदाय के रूप में दिखता है। यहाँ के लोगों का प्यार, क्या बोलूँ, खूब परिश्रम ये करते हैं, इन्हीं का परिश्रम इस रूप में आपको दिखता है जी। एक सवाल मैंने जो पहले भी पूछा है आपसे, ये कलिक अवतार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी हो जाए। भगवान के 24 अवतारों की कथा है। 24 अवतारों में से जो 24वां अवतार होगा वो कल्कि भगवान का होगा। वो कलयुग के विश्राम के टाइम पर, जब कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष है, उसका जब विश्राम आएगा तो कल्कि भगवान अवतार लेंगे। यही कल्कि भगवान के अवतार की कथा है जी। तो क्या संभल से ही लेंगे? जी, संभल में ही लेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन इस पर विवाद है थोड़ा कि कौन सा संभल, क्योंकि 2-3 संभलों की बात चल रही है। लेकिन हाँ, संभल में ही लेंगे, ऐसी कथा है। और वो संभल कौन से प्रदेश में होगा ऐसा वर्णन शास्त्रों में नहीं है, संभल की बात है जी। महाराज जी, जिस तरह से कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान काम कर रही है और इनके कमेटी के द्वारा पिछले दिनों हमारी चर्चा हुई थी जिसमें समाज के उत्थान की भी बात हुई थी, क्या आपसे कभी कथा ज्ञान यज्ञ सेवा समिति के जो कमेटी सदस्य आपसे चर्चा की है इस संबंध में? नहीं, मजबूत कमेटी हो रही है। अभी इन्होंने उसको रजिस्टर्ड हुआ है, कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान। इसमें भगवान ने चाहा, हमारी भी प्रार्थना होगी बांके बिहारी जी से, राम जी से, ये सब बहुत मजबूत हो जाएंगे तो ज़रूर ये ऐसा कार्य करेंगे। और इनसे बात तो हमारी थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन बिना बात किए हमारी बात को कभी काटेंगे नहीं, है मुझे पूर्ण विश्वास है। जब संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा तो अवश्य करेंगे, और पूरी विश्वास से मैं कहता हूं, और हो भी रहा है। जितना कर सकते हैं वो करते हैं, आगे और अच्छे से करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता जो निषाद दादा चौरगे हैं, उनका भी आगमन हुआ और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए। लगातार पिछले दिनों भी एक महायज्ञ हुई थी यहाँ पे, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, उसके बाद कथा ज्ञान यज्ञ महासमिति का जो अभी भागवत कथा हो रहा है, इस तरह के आयोजन का प्रभाव क्या समुचित इस क्षेत्र पे जिस तरह से पड़ता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र का विकास हो, या फिर आप लोगों का योगदान किस तरह का रहेगा विकास के मामले में? विकास तो हम लोग, हमारी बहुजन विकास आघाड़ी पहले से 30 साल से करती आ रही है और करती रहेगी, और ये हमेशा होता है। जो आपने बोला चंडी यज्ञ, अभी वो तो बहुत ही सालों में एक बार होने वाली चीज है। हमारे माननीय धनंजय यादव के माध्यम से, अपनी भागवत कथा समिति के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छा यज्ञ किया, बहुत ही लोगों को अच्छा प्रतिशत मिला। ऐसे सब जहाँ अपना जो फुलपाड़ा सरकार का जो एरिया है, यहाँ सभी भक्ति भाव से लोग आते हैं, प्यार से लोग रहते हैं और राजी खुशी सब। क्या कहेंगे श्याम जी, कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा जो ये आयोजन भव्य हुआ है, आने वाले 2 दिनों में क्या है यहाँ कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान में क्या विशेष रहेगा? अभी आने वाले 2 दिन में हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख भी आने वाले हैं। आए तो, नहीं आए तो उसके बाद में भागवत कथा में मैं यही कहूँगा सभी भाई बहनों से, आप आइए, ये कथे का आनंद लीजिए, और इतनी सुंदर कथा होती है, इसे सुनिए और लोगों को साथ में लेके आइए। दोस्तों, इस कथा ज्ञान यज्ञ सेवा जो प्रतिष्ठान है, इनकी आयोजन बहुत ही भव्य है और मैं चाहूँगा कि आने वाले 2 दिनों में आप समय है, आप भी आओ और दर्शन करें और महाराज श्री का जो कथा होती है उनका श्रवण भी करें। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न